नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली मित्रों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी डीएलएड दोस्तों यूपी डीएलएड में कितने विषय होते हैं दोस्तों प्रथम सेमेस्टर में, और कौन सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। और दोस्तों एक एक चीज़ आपको क्लियर करने वाला हूँ। ओएमआर, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, सब कुछ क्लियर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं दोस्तों, यूपी डीएलएड 2024 जो आपका बैच रहने वाला है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो फाइनली चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी डीएलएड कहें, क्या कहें, यूपी डीएलएड कहें या बीटीसी कहें, क्या क्या है, बीटीसी। ठीक है, बात एक ही है दोस्तों। एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर बीटीसी और डीएलएड में क्या अंतर है, तो फाइनली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बीटीसी कहो या यूपी डीएलएड कहो, एक ही चीज़ होती है। ठीक है, अब हम दोस्तों इसमें आपको बताने वाले दोस्तों यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे, यहाँ पर विषय एक सारणी के रूप में आपको बताएंगे। पहला हमारा होगा यहाँ पर विषय कॉलम, जो कि सब्जेक्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा लिखित परीक्षा। ठीक है, जो आपकी यहाँ पर लिखित परीक्षा होने वाली है फाइनली, और उसकी आंतरिक परीक्षा भी एक होती है, तो उसके नंबर भी मैं यहाँ पर बताऊँ कितने नंबर का होता है। ठीक है, तो चलिए दोनों को स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो इस टाइप से हम इसको कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हम आपका विषय कर देते हैं, विषय या सब्जेक्ट। ठीक है, और लिखित परीक्षा थोड़ी पास में ले लेते हैं, वहाँ हम आपको दूसरा शेड्यूल बता देंगे। और यहाँ पर आपकी आंतरिक हो जाएगी। अब मैं आपको एक एक विषय यहाँ पर बताने वाला हूँ, कौन सा विषय कितने नंबर का आता है, कौन विषय 25 नंबर का आता है, कौन 50 नंबर का आता है फाइनली। और आपको क्वालिफाइंग मार्क भी बताऊंगा कि 50 में कितने नंबर में बैक नहीं लगती है और 25 में कितने नंबर बैक नहीं लगती है, क्लियर कर दूंगा। चलिए, पहला जो हमारा विषय रहने वाला है दोस्तों, पहला सब्जेक्ट रहने वाला है बाल विकास। क्या रहने वाला है, बाल विकास। फाइनली मित्रों, बाल विकास जो रहने वाला है, हमारा लिखित परीक्षा 50 नंबर की आती है, इसकी आंतरिक परीक्षा ही 50 नंबर की होती है। ठीक है, बाल विकास। चलिए हम आंतरिक को छोड़ते हैं, यहाँ पर सीधा लिखित पे आते हैं। ठीक है, आंतरिक को क्या बताना है वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं बाल विकास की। जो लिखित परीक्षा होती है 50 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है। दूसरा जो हमारा विषय रहने वाला है शिक्षण अधिगम। क्या रहने वाला है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो फाइनली परीक्षा में कितने नंबर का पूछा जाता है, 50 नंबर का फाइनली आपका यह भी आता है। तीसरा हमारा विषय रहने वाला है विज्ञान। क्या रहने वाला है, विज्ञान। तो विज्ञान हमारा 25 मार्क का आता है। ठीक है, 25 मार्क का आता है। और चौथा हमारा होता है सामाजिक अध्ययन। ठीक है, सामाजिक अध्ययन मित्रों आपका फाइनली यहाँ पर पूछा जाता है 25 मार्क का। पांचवा विषय हमारा होने वाला है हिंदी। क्या होने वाला है, हिंदी। तो हिंदी दोस्तों हमारी आती है 25 नंबर की। और संस्कृत, एक मिनट मिस्टेक हो गई है, सामाजिक अध्ययन हमारा 50 नंबर का आता है। ठीक है, और हिंदी हमारी 25 की, संस्कृत भी हमारी 25 की आती है। और कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर दोस्तों हमारा 25 नंबर का आता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बाल विकास हो गया, शिक्षण अधिगम हो गया, विज्ञान हो गया। एक हमारा और रह गया मित्रों, कौन सा रह गया है, गणित। गणित भी हमारा 25 मार्क का पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, पहला जो विषय हमारा रहने वाला है, गर्मी को थोड़ी ज़्यादा है, बाल विकास 50 नंबर का आता है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत 50 नंबर के आते हैं। विज्ञान का जो प्रश्न होगा दोस्तों, पेपर होगा 25 नंबर का आएगा। सामाजिक अध्ययन का पेपर 50 नंबर का आएगा। हिंदी का 25 नंबर का आएगा। संस्कृत का 25 का आएगा। कंप्यूटर का 25 का आएगा। और गणित का ही 25 का दोस्तों फाइनली पूछा जाएगा। तो आई होप आप विषय को लेकर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात हम दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 3 जो हमारे विषय रहने वाले, 1
2, 3, तीनों विषय कितने नंबर के हैं? 50 नंबर के हैं। तो दोस्तों इसमें पासिंग मार्क क्या रहता है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इसका जो पासिंग मार्क रहता है दोस्तों 25 मार्क। कितना रहता है? 25 मार्क इसका पासिंग रहता है। अगर आपका 24.9 भी आता तो आप यहाँ पर इसमें आपको बैक आ जाएगी। ठीक है। अदर जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं दोस्तों 25 नंबर वाले, तो 25 नंबर में दोस्तों आपको कितना चाहिए होगा? 25 में दोस्तों आपको 12 नंबर पासिंग चाहिए होते हैं। कितने नंबर? 12 नंबर पासिंग चाहिए होते हैं। अगर इसमें 11.9 भी आते हैं तो यहाँ पर आपको बैक आ जाएगी। ठीक है। तो 3 विषय आपके जो हैं दोस्तों बहुत बड़े विषय हैं, 50-50 नंबर की आती है, जिसमें आपका क्वालिफाइंग जो अगर आप 25 नंबर से कम नंबर लाएंगे तो आपको बैक आ जाएगी। और बैक आने के बाद दोस्तों आपका सेकेंड सेमेस्टर में स्कॉलरशिप फॉर्म भी नहीं भर पाएगा, जिससे आपका स्कॉलरशिप नहीं होता है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं फाइनली मित्रों कि कैसे कैसे दोस्तों आते हैं। किसका देख लेते हैं? पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 25 अंक प्रश्न पत्र प्रारूप। इसका प्रारूप देख लेते हैं, अगर कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। यहाँ पर पेपर का प्रकार देखते हैं, क्वेश्चन का प्रकार देखते हैं, और यहाँ पर उनके अंक देख लेते हैं। ठीक है। तो पहला जो हमारा आएगा क्वेश्चन हमारे इस प्रकार आएंगे, बहुविकल्पीय। क्या आएंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 5 पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न 5 आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो दोस्तों कितने होंगे? 5। दूसरा हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन से? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 6 आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा दोस्तों, 6 नंबर का हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरा आता है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन से आते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे रहते हैं 7 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 14 नंबर दोस्तों हो जाते हैं। तो 14, 6, 20 और 5, 25 नंबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न 5 आएंगे, अति लघु उत्तरीय 6 आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न 7 आएंगे। बहुविकल्पीय एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और अति लघु उत्तरीय 6 आएंगे तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और लघु उत्तरीय दोस्तों क्वेश्चन 7 आएंगे तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का रहेगा। इस वजह से 25 क्वेश्चन यहाँ पर। अब दूसरा हम दोस्तों देखते हैं प्रारूप 50 नंबर वाले का। किसका देखते हैं? 50 अंक प्रश्न पत्र प्रारूप। तो फाइनली इसका भी देख लेते हैं, आपको पूरा क्लियर कर देता हूं। अगर यूपी डीएलएड की हर अपडेट आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सर मुझे चाहिए यह वाली अपडेट के, मुझे इससे संबंधित सूचना चाहिए। तो और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं, इसमें समय आपको इसमें 1 घंटा मिलेगा। समय आपको 1 घंटा मिलेगा मित्रों। एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे, 2 या 3 पेपर होंगे, तो दोस्तों 3 दिन में पेपर आपके हो जाएंगे। ठीक है। समय 1 घंटा मिलता है। चलिए प्रकार देख लेते हैं और यहाँ पर इसका अंक देख लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करें, किसकी? बहुविकल्पीय प्रश्नों की अगर हम लोग बात करते हैं तो 15 पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो इज इक्वल टू 15 क्वेश्चन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों 15 पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, फाइनली यहाँ पर 15 आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न कौन सा? लघु उत्तरीय प्रश्न एक क्वेश्चन 10 नंबर का दोस्त, 10 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 20, तो 15 + 15 30 और +20, यहाँ पर कितने हो गए? 50 हो गए, 50 हो गए। इसमें समय दोस्तों आपको 2 घंटे का मिलता है। इसमें समय कितना मिलता है? इसमें समय आपको 2 घंटे का मिलता है। तो फाइनली मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यहाँ पर बाल विकास 50 का, शिक्षण अधिगम सिद्धांत 50 का, विज्ञान 25 का, सामाजिक अध्ययन 50 का, हिंदी 25 की, संस्कृत 25 की, कंप्यूटर 25 का, गणित 25 का। जो 50-50 अंक वाले पेपर हैं उसमें पासिंग मार्क 25 होता है, और दोस्तों जो 25-25 वाले हैं उसमें पासिंग मार्क 12 नंबर होता है। ठीक है।
और 25 प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, 25 नंबर वाला जो प्रश्न होता है वो इस प्रकार पूछा जाता है कि बहुविकल्पी आते हैं, अति लघु उत्तरीय आते हैं, लघु उत्तरीय आते हैं। बहुविकल्पी एक क्वेश्चन 1 नंबर का 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। अति लघु उत्तरीय 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 6 नंबर का, तो 6 क्वेश्चन 6 नंबर के। लघु उत्तरीय प्रश्न 7 पूछे जाएंगे, तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का हो जाएगा, तो 14 नंबर की 25 नंबर का होगा। इसमें समय आपको 1 घंटा मिलेगा। इसमें आपको दोस्तों 50 अंक वाला प्रश्न पत्र होगा। तो बहुविकल्पी प्रश्न 15 आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 15 नंबर हो जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 15 होंगे, तो दोस्तों आपके 15 आ जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 10 आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर के, तो 20 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। इसमें समय दोस्तों आपका 2 घंटे का मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो यूपी डीएलएड का मैंने विषयों का स्ट्रक्चर फाइनली आपको क्लियर कर दिया है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कौन से विषय कितने नंबर का आना है, तो अब आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।